हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए संस्कृत का जो पेपर है उसका ब्लूप्रिंट यहाँ पर हम देखेंगे। इस ब्लूप्रिंट से हमें ये पता चलेगा कि जो अर्धवार्षिक का जो पेपर है क्लास 9th का, उसमें जो है क्लास 9th की हम बात कर रहे हैं, जो कि इसमें संस्कृत के पेपर में क्या क्या आपके आने वाला है और लगभग कितने मार्क्स का जो है आएगा। इससे पहले हम जो है इंग्लिश के पेपर का ब्लूप्रिंट आपको बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपके जो है अपठित गद्यांश आएगा। तो इसमें देखिए ये लगभग आपका 10 नंबर का रहेगा और इसमें लगभग आपसे सबसे पहले तो आपसे शीर्षक पूछा जाएगा उसका, और उसमें कुछ प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाएंगे जो लगभग 10 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद देखिए, इसके बाद पत्र आएंगे और पत्र में देखिए प्रार्थना पत्र आपसे पूछा जाएगा, निमंत्रण पत्र, अभिनंदन पत्र। इनमें से आपसे एक क्वेश्चन आपको करना है जो कि लगभग 4 नंबर का आपका रहेगा। इसके बाद देखिए संकेत आधारित वार्तालाप, ये वार्तालाप भी आपको लिखना है। जैसे बात करते हैं ना, जैसे दो बात कर रहे हैं, आपको वहाँ संकेत दे देंगे, खाली स्थान दे देंगे इस तरह से कि इसमें क्या आएगा, और ऊपर वो लिख भी देंगे कि इनमें से इसमें खाली स्थान में क्या आने वाला है। तो ये भी आपका लगभग 4 मार्क्स का जो है रहेगा। इसके बाद संकेत आधारित लघु कथा और चित्र वर्णन, देखिए लघु कथा और चित्र वर्णन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है जो कि लगभग आपका 7 मार्क्स का रहने वाला है। इसके बाद देखिए पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक लिखने हैं। तो देखिए श्लोक आपको ऐसे लिखने हैं जो आपके पेपर में नहीं आए हो, तो इसलिए कम से कम आप जो है 4 या 5 श्लोक जो है आप याद करके रखें, जो कि 2 श्लोक जो हैं वो आपके 4 नंबर के रहने वाले हैं। इसके बाद देखिए व्याकरण आती है, तो व्याकरण की बात हम करते हैं तो व्याकरण आपके लगभग 18 मार्क्स की जो है रहने वाली है। और इसमें देखिए व्याकरण में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। व्याकरण में आपसे संधि विच्छेद पूछा जाएगा, आपसे समास पूछा जाएगा, और कारक विभक्ति पूछी जाएंगी, प्रत्यय पूछे जाएंगे, धातु रूप प्रयोग पूछा जाएगा, और शब्दों को संस्कृत में लिखना, यानी कि जो गिनती होती है ना कि 50 को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे या 90 को हम क्या लिखेंगे, ये भी आपके आएंगे, ये भी व्याकरण में ही आएंगे। और एक आएगा सर्वनाम। तो इस तरह से लगभग ये टॉपिक आपके व्याकरण में रहेंगे और ये आपके 18 नंबर के जो हैं रहने वाले हैं। इसके बाद लास्ट में आपकी क्या आएगा, सेमुसी जो आपकी किताब है सेमुसी प्रथमो भाग, ये लगभग 27 मार्क्स के जो है क्वेश्चन कवर करेगी। और इसमें से सबसे पहले आपका एक गद्यांश पूछा जाएगा इसी किताब से, जो कि गद्यांश पूछा जाएगा तो मतलब वो पठित गद्यांश होगा, यानी कि आपने पढ़ा हुआ गद्यांश है। इसके बाद देखिए एक पद्यांश पूछा जाएगा जिसका हिंदी अनुवाद आपसे पूछा जाएगा, इसी किताब से पूछा जाएगा वो भी। इसके बाद एक गद्यांश की संस्कृत में व्याख्या आपसे पूछी जाएगी, यानी कि एक गद्यांश इसी में से दे देगा वो सेमुसी प्रथमो भाग में से कि, और उसमें आपको संस्कृत में व्याख्या आपको लिखनी होगी। इसके बाद कथाक्रम संयोजन आपसे पूछा जाएगा, वो भी इसी किताब से लिया जाएगा। देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, जैसे आपने क्लास 8 में दिया होगा एग्ज़ाम, तो उसमें क्या पूछा गया था कि कोई भी कथा है तो उसमें क्या होता है कि ये आगे पीछे उस लाइनों को लिख देते हैं, तो हमें क्या करना होता है, उनको क्रम से उसे जमाना होता है, तो वही होता है कथाक्रम संयोजन। इसके बाद कुछ इस किताब के ही प्रश्न उत्तर आएंगे। तो इस तरह से ये पूरी किताब जो है लगभग 27 मार्क्स की आपकी रहेगी। तो इस तरह से देखिए क्या क्या इसमें आएगा। इसमें आएगा एक तो अपठित गद्यांश, प्रार्थना पत्र आएगा, इसके बाद संकेत आधारित वार्तालाप आएगा, इसके बाद चित्र वर्णन आएगा और 2 श्लोक आपको लिखने होंगे, व्याकरण आएगी, और फिर सेमुसी की किताब के क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आपके संस्कृत में रहने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने संस्कृत का ये समझ लिया है सिस्टम, और अब इसके बाद जो है हम आपको एक मॉडल पेपर भी दिखाएंगे कि किस तरह से जो है आपका पेपर रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर राजस्थान में क्या है कि सभी जिलों में लगभग जो सभी ज़िले हैं उनमें अलग अलग पेपर जो है वो बनाया जाता है, लेकिन लगभग सेम ही रहता है सब जगह पेपर, लेकिन क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं सब जगह ही। तो ये आप देख लेना कि हर ज़िले का अलग अलग सिस्टम रहता है, लेकिन आएगा आपका सिस्टम यही चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो आप इसके ब्लूप्रिंट के आधार पर जो है अपनी तैयारी कर सकते हो। और देखिए आपका लगभग सभी का जिलों का जो है टाइम टेबल वो आ चुका है, वो आपने देख भी लिया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी भी जो है वो अच्छी चल रही होगी।
तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस ब्लूप्रिंट से लेकर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे।